नमस्कार दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए एक कविता लाया हूँ ये बहुत ही अद्भुत कविता है और शायद इसीलिए ये बेहद प्रसिद्ध है। श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की ये अद्भुत रचना जिसका नाम है रश्मिरथी। जो कविता प्रेमी हैं वो भली भांति इससे परिचित होंगे। भगवान कृष्ण जब कौरवों की सभा में पहुंचते हैं और पांडवों का जो संदेशा वो लाते हैं वो उसको कहते हैं और दुर्योधन नहीं मानता है और फिर भगवान कृष्ण उसे चेतावनी देते हैं। लेकिन आज मैं चाहता हूं कि आप इस कविता को एक नए संदर्भ में सुने। मानो भगवान कृष्ण ये प्रकृति है जो अनंत है और कौरव दुर्योधन वो मनुष्य है, मैं आप हम सब हैं। तो आइए शुरू करते हैं ये अद्भुत रचना रश्मिरथी से जिसका नाम है कृष्ण की चेतावनी। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो हमको 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी ना उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे ना सका, दुर्योधन वो भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। अब भगवान अपना विस्तार, अपना रूप उन्होंने विस्तार कर लिया है। और जैसे कि कोरोना महामारी में हमने देखा कि सब कुछ लॉकडाउन हो गया और इंसान चाहे भी तो कुछ नहीं कर पाया, तो ये कविता हमें वही दिखाती है कि भगवान कृष्ण और प्रकृति हमें किस तरह से समझाती है। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृतत्व फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में। उद्याचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, मुझ परिधि बंद को घेरे हैं, मैं नाक मेरु पग मेरे हैं। दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निखर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जगक्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हा हा दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहां तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिभ्या से कड़ती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जभी मूंदता हूं लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन। सूने को साध न सकता है, वो मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, हित वचन नहीं तूने माना। मैत्री का मूल न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं।
याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर, फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुख खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे, वायस श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर न अघाते थे, केवल दो नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय। तो दोस्तों, ये थी रश्मि रथी से कृष्ण की चेतावनी, जो आदरणीय श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की एक अद्भुत रचना है। और उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और यह कविता हमें उस अनंत शक्ति का, उस अनंत परमात्मा का एक झलकी दिखाती है, और हमें ये बताती है कि हम चाहे कुछ भी कर लें, हम कितना भी डेवलपमेंट कर लें, कितना भी कंज्यूमरिज्म बढ़ जाए, हम कितना भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम एडवांस कर लें, लेकिन हम उस अनंत को कभी बांध नहीं सकते, हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। एक छोटे से वायरस ने पूरी दुनिया को बता दिया असल में कंट्रोल किसका है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये रचना पसंद आई होगी। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।